गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा तीसरा पाठ नीलू। इस पाठ को हमने शुरू किया था और जो है हमने देखा है कि जो नीलू है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि जो है भोटिया कुत्ते का जो है उसके अंदर अंश होने के बावजूद भी जो है वो हिंसक नहीं था और जो लूसी थी वो आगे तक प्रिय थी, शिकार की शौकीन थी। उसके बावजूद भी जो है नीलू जो है किसी पशु पक्षी को जो है नहीं काटता था, उनके ऊपर कभी भी झपट्टा नहीं मारता था, ये हमने देखा है। और नीलू की एक विशेषता थी, जब कभी उसे खाने के लिए कुछ दिया जाता, अगर वो जो है उसके सामने फेंक दिया जाता तो वो उसे छूता ही नहीं था। और जब कोई उसे डांटता तो वो जो है जब तक उसे मनाया नहीं जाता वो उसके सामने भी नहीं आता। ये जो है नीलू की विशेषता थी। ठीक है, अब जो है हम आगे देखने वाले तो देखिए, मेरे बंगले के रोशनदानों में प्राय गौरैया तिनकों से घोंसला बना लेती थी। मुझे उनके परिश्रम पूर्वक बनाए हुए घोंसले उजाड़ना अच्छा नहीं लगता था, अतः कालांतर से उनमें अंडों और पक्षी शावकों की सृष्टि बढ़ जाती है। कुछ अंकुर जैसे पंख निकलते ही वे पक्षी शावक उड़ने के असफल प्रयास में रोशनदानों से नीचे गिरने लगते थे। इन दिनों नीलू उनके सतर्क पहरेदार का कर्तव्य संभाल लेता। उसके भय से कोई भी कुत्ता बिल्ली उन नादान उड़ने गिरने वालों को हानि पहुंचाने का साहस नहीं कर पाता। कभी कभी बहुत छोटे पक्षी शावकों को पुनः घोंसले में रखवाने के लिए वह उन्हें हौले से मुख में दबाकर मेरे पास ले आता। जब तक वह रोशनदान में सीढ़ी लगाकर मैं उस बच्चे को घोंसले में पहुंचाने की व्यवस्था न कर लेती, तब तक वह या तो बड़ी कोमलता से उन्हें मुंह में दबाए खड़ा रहता था या मेरे हाथ में देकर प्रतीक्षा की मुद्रा में देखता रहता था। सवेरे नियमानुसार जब मैं मोर खरगोश आदि को दाना देने निकलती, तब वह चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो मुझे दरवाजे पर ही मिलता और मेरे साथ साथ ही घूमता। पक्षियों के कक्ष में 2 फुट ऊंची दीवार पर जाली लगी हुई थी। नीलू दीवार पर दोनों पंजे रखकर खड़ा हो जाता था और अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर प्रत्येक कक्ष और उसमें रहने वालों का निरीक्षण करता रहता। अब देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द आए हैं, आपको लिख कर लेना है, हाईलाइट करना है। तो देखिए, गौरैया, इसको हाईलाइट कीजिए। उसके बाद जो है परिश्रम पूर्वक पक्षी शावकों, परिश्रम पूर्वक पक्षी शावकों, उसके बाद जो है अगला शब्द है, आपको हाईलाइट करना है, अगला शब्द आपको हाईलाइट करना है जो है ऊंची, इस शब्द को हाईलाइट करना है। तो देखिए, हमने देखा है कि जो नीलू है उसके बारे में जो है हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो है नीलू जो है क्या करता था कि जो लेखिका है उसके बंगले में जो गौरैया जो है पक्षी
वो तिनकों से जो है घोंसला बना लेते थे। और अब इतनी मेहनत से जो घोंसला बनाया हुआ है लेखिका को लगता था कि वो उन्हें खराब ना करे, है ना, उन्हें न निकाले, इसलिए वो जो है उसे वैसे ही रहने देती थी। तो फिर क्या होता था, कुछ समय बाद वो जो गौरैया पक्षी है वो उनमें अंडे देते और जो है उनमें से जो है पक्षी शावक निकल आते। जो पक्षी है उनके छोटे छोटे चूजे निकल आते और जो है कुछ दिनों बाद वो जो छोटे छोटे जो पक्षी है वो क्या करते थे, उड़ने का असफल प्रयास करते थे और जो है नीलू उन्हें संभालने का काम किया करता था। एक पहरेदार के मानिंद जो है वो उनकी देखभाल करता था। कहीं कोई कुत्ता बिल्ली जो है उन जो चिड़ियों के जो शावक है, छोटे पक्षी है, उनको न खा ले, इसलिए जो है उनकी वो जो है पहरेदारी किया करता था। और जो है जब तक कभी कभी क्या होता था कि वो जो है बरामदे में आकर गिर जाते थे, तो जो है नीलू उन्हें जो है अपने मुंह में जो है हौले हौले दबाकर जो है वो जो है लेखिका के पास लेकर आता था उन्हें। और जो है लेखिका जब तक सीढ़ी लगाकर उन्हें जो है उनके घोंसले में नहीं रख देती तब तक जो है नीलू वहीं पर खड़ा रहता। और जब चाहे कौन सा भी मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, हर समय जो है नीलू दरवाजे के बाहर ही जो है लेखिका को खड़ा हुआ मिलता। जब कभी जो लेखिका है उनके घर में जो है जो जानवर है होते हैं, पक्षी होते हैं, जो मोर वगैरह है, उनके जो उनका जो उनके पास जो है खरगोश है, मोर है, इन सबको जो है दाना डालने के लिए जब भी वो जाते तब जो है नीलू उनके साथ साथ चलता। और जो है 2 फुट ऊंची जो दीवार थी उसमें उसके ऊपर क्या लगी हुई थी, जाली लगी हुई थी और उसमें से जो है नीलू दीवार पर पैर रखकर जो है उन पक्षियों को देखता रहेगा। इस तरह से यहाँ तक है। अब देखिए आगे सबके सो जाने पर वह गर्मियों में बाहर लॉन पर और सर्दियों में बरामदे में तख्त पर बैठकर पहरेदारी का कार्य करता। रात में कई बार वह पूरे कंपाउंड का और पशु पक्षियों के घर का चक्कर लगाता रहेगा। खरगोश धरती के भीतर सुरंग जैसे लंबे और दोनों ओर द्वार वाले बीट खोद देते हैं। एक रात मेरे खरगोश बीट खोदते खोदते पड़ोस के दूसरे कंपाउंड में जा निकले। उनमें से कई जो इस अभियान में अगवा थे, जंगली बिल्ले द्वारा मार दिए गए। अतः एक के पीछे निकलते हुए खरगोशों में सभी को बिल्ले का आहार बन जाना पड़ता। किंतु उनके सौभाग्य से नीलू ने संभवतः पत्तियों की सरसराहट से सजग होकर चारदीवारी के पार देखा होगा और उसने खरगोशों के संकट को पहचान लिया होगा। उसके कूदकर दूसरी ओर पहुंचते ही बिल्ला तो भाग गया, परंतु खरगोशों को बाहर निकलने से रोकने के लिए वह रात भर ओस से भीगता हुआ सुरंग के द्वार पर खड़ा रहा। यह परोपकार नीलू के लिए बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि उसे सर्दी लगने से निमोनिया हो गया और कई दिनों तक इंजेक्शन, दवा आदि का कष्ट झेलना पड़ा। वैसे वह शांत भाव से कड़वी दवा भी पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। तो देखिए जो नीलू है उसके बारे में बताया गया कि उसका स्वभाव कैसा था। देखिए सबके सो जाने के बाद जो है गर्मियों में जो है जो बाहर की जो लॉन है और सर्दियों में जो है बरामदे में जो है तब के ऊपर जो है पहरेदारी करते हुए वो जो है वहां पर ठहरता। रात में कई बार ऐसा होता है कि पूरे कंपाउंड का जो है वो चक्कर लगाता और पशु पक्षियों के घर के पास भी जो है वो चक्कर लगाया करता था। अब देखिए खरगोश क्या होते हैं, जो धरती के अंदर जो है, जमीन के अंदर जो है सुरंगें बनाते हैं ना, तो कई बार क्या
बना लेते, दोनों ओर से जो है उसे सुराग होते हैं। तो एक जो बिल्ला है, एक बार क्या हुआ कि रात के समय जो है खरगोशों ने सुरंगें बनाई और दूसरे जो बाजुओं का जो कंपाउंड है उसके अंदर जो है उसका दूसरा द्वार उन्होंने खोद दिया। अब जब ये जो खरगोश है एक के पीछे एक जो है निकलते गए तो जो है बिल्ला उनका आहार बना लेता था और कई खरगोश जो है वैसे ही उस बिल्ले का आहार बनते गए। फिर क्या हुआ कि जो नीलू है वो पत्तों की आवाज से भी जो है सजग हो जाता और जो है जब भी खरगोश जो है सुरंगें बनाते तो जो है वो दूसरी ओर जाकर खड़ा रह जाता। एक बार क्या हुआ कि जो है खरगोशों ने जो है बाहर जो है निकलने से जो है रोकने के लिए जो है रात भर जो है वो ओस में भीगता रहा। इस वजह से उसे क्या हो गया, निमोनिया हो गया और उसे कई दिनों तक इंजेक्शन और दवा जो है आदि का जो है कष्ट झेलना पड़ा है। वो जो है शांत भाव से जो है कड़वी से कड़वी दवा भी जो है पी लेता था और सुई भी लगवा लेता था। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। जैसे कि शब्द है चक्कर, शब्द है चक्कर, इसे हाईलाइट कीजिए चक्कर। उसके बाद जो है अगला शब्द है पत्तियों, पत्तियों शब्द को हाईलाइट कीजिए। अब जो है अगला शब्द है निमोनिया, इस शब्द को हाईलाइट कीजिए। और जो है उसके बाद आपको शब्द हाईलाइट करना है इंजेक्शन। ठीक है, अब देखिए आगे एक बार क्या हुआ, देखिए एक बार मोटर दुर्घटना में घायल हो मुझे मार्ग से ही अस्पताल जाना पड़ा। तब संध्या तक मेरी प्रतीक्षा करके और कपड़े चादर कंबल आदि सामान अस्पताल ले जाने वालों की हड़बड़ी देखकर उसे न जाने कैसे सब पता चल गया। सब उसकी उदासी देखकर हैरान थे। जब 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया तब डॉक्टर से अनुमति लेकर उसे अस्पताल लाया गया। मुझे अच्छी तरह चारों ओर घूमकर देखने के बाद वह मेरे सामने ही जमीन पर बैठ गया। तब से हर दूसरे दिन अस्पताल न ले जाने पर वह अनशन आरंभ कर देता। इसलिए अस्पताल में भी वह नियमित रूप से मिलने आने वालों में गिना जाने लगा तथा डॉक्टर नर्स सभी से परिचित हो गया। नीलू को 14 वर्षों का जीवन मिला था और जन्म से मृत्यु के क्षण तक वह मेरे पास ही रहा। मेरे पास अनेक जीव जंतु है परंतु जिसके बुरा मान जाने की मुझे चिंता हो ऐसा अब कोई नहीं रहा। देखिए एक बार क्या हुआ कि लेखिका के साथ एक दुर्घटना हुई। वो जो है मोटर दुर्घटना में जो है घायल हो गई है और जो है तब उस समय जो है लेखिका को वहां से दुर्घटना स्थान से जो है तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। तो शाम के समय तक जो है लेखिका घर वापस नहीं आई। तो जो है नीलू अब जो है लेखिका का इंतजार कर रहा है। अब वो समझ गया है कि जो लोग जो है कपड़े चादर कंबल वगैरह ले जा रहे हैं अस्पताल में, तो इससे जो है वो जो है समझ गया है कि अब जो है सब जो है गड़बड़ में है, हड़बड़ी में है, जल्दबाजी में है। उनको देखकर जो है वो उसे पता लग गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है ना। अब जो है वो जो है उदास हो गया। उसके उदासी देखकर जो है सब परेशान हो गए। उसे खाना दिया जाता खाने के लिए, लेकिन उसने जो है 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। किसने? नीलू ने। तो तब जो है डॉक्टर से बात कर डॉक्टर की सलाह से जो है नीलू को अस्पताल लेकर
आया गया। और जो है अस्पताल आने के बाद जो है नीलू जो है महादेवी वर्मा जी को जो है चारों ओर जो है घूमकर देख रहा है। तब जो है देखने के बाद वो वहीं पर जो है उनके सामने जो है बैठ गया है जमीन के ऊपर। फिर जो है हर दूसरे दिन जो है वो अनशन करने लगता है, भूख हड़ताल करने लगता है। और जो है डॉक्टर की सलाह से जो है अब जो है नीलू जो रोज मिलने वाले जो लोग हैं उनकी सूची में वो आ गया है। अब जो है नीलू डॉक्टर से भी उसकी जो है पहचान हो गई है, नर्स से भी उसकी पहचान हो गई है। ये सब बातें जो है लेखिका हमें बता रही है कि नीलू का स्वभाव कैसा था, ठीक है। और जो है नीलू को जो है 14 वर्षों का जीवन मिला है। कितने वर्षों का? जी हाँ, 14 साल वो जीवित रहा। अब जो है लेखिका को इस बात का इसकी खंत है, इस बात का उससे अफसोस है कि अब जो है उसके पास ऐसा कोई प्राणी नहीं है, कोई जीव जंतु ऐसा नहीं है कि जिस जो है उसके बात का जो है बुरा मान ले। अब जो है लेखिका के पास बहुत से जीव जंतु है, लेकिन ऐसा कोई जीव जंतु बचा नहीं है उसके पास जो उसकी बात का बुरा मान ले, है ना। इस तरह से ये पाठ है। इस पाठ में हमने देखा है कि जो है नीलू नामक जो कुत्ता है उसके बारे में देखा है कि ये जो है अल्सेशियन प्रजाति का, और जो है हमने ये भी देखा कि उसका स्वभाव कैसा है। जो है कुत्तों के अंदर जो है हिंसक प्रवृत्ति रहती है ना, लेकिन ये नीलू का स्वभाव एकदम उसके विपरीत था। ये जो है पाठ हमने ऐसा देखा है। यहाँ पर कुछ शब्द आए उससे आप जो है हाईलाइट कीजिए। दुर्घटना, उसके बाद अस्पताल, इन शब्दों को आप हाईलाइट कीजिए। इस तरह से ये जो है पाठ हमने देखा है। अब इस पाठ में आगे नए शब्द देखिए। पक्षी शावक यानी क्या? किसी पक्षी का छोटा सा बच्चा होता है उसे कहते हैं पक्षी शावक। प्रतीक्षा यानी क्या? इंतजार। कालांतर यानी क्या? कुछ समय बाद। अभियान यानी दल के रूप में किसी कार्य को करना, इसे क्या कहते हैं? अभियान कहते हैं। अब देखिए ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। और ये जो नए शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी जो नए शब्द है ये आपका होमवर्क है, ये आपको 3 बार लिखना है, ठीक है। इस तरह से ये पूरा पाठ हमने देखा है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।